बंदो सतगुरु चरण को करो सब प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिर राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाह ग्रहे की लाज। बाह ग्रहे की लाज। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार मेरे वाला जी। आनंद अखंड अपारे, आनंद अखंड अपारे। शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी। शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। अगम जानी के निगम कहाए, खोजी खोजी पछिहार मेरे वाला जी। खोजी खोजी पछिहारे, खोजी खोजी पछिहारे। जानिक मूल धनी अंगना अपनी, सो घर आए हमार मेरे वाला जी। सो घर आए हमारे, सो घर आए हमारे। श्री ठकुरानी जी सखियन सुधा, लेकर संग पधारे मेरे वाला जी। लेकर संग पधारे, लेकर संग पधारे। त्रिगुण फास के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्वार मेरे वाला जी। सो फंदा निर्वारे, सो फंदा निर्वारे। बारी बारी जाऊं मैं अपने पिया पर, शोभा मुख हो न आवे मेरे वाला जी। शोभा मुख हो न आवे, शोभा मुख हो न आवे। सिंहासन आसन पधराए, छत्रसाल गुण गाए मेरे वाला जी। छत्रसाल गुण गाए।
छत्रसाल गुण गाए। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथ विद्यते अयनाय। प्रकृति के अंधकार से परे अनंत सूर्यों के समान प्रकाशमान उस सर्वोपरि परब्रह्म को मैं जानता हूं, जिसे जाने बिना मृत्यु के बंधन से छूटने का अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। अकामो धीरो अमृतः रसेन तृप्तम न कुतश्च नोनः तमेव विद्वान न विभाय मृत्युरात्मानं धीरम अजरम युवानम। अर्थात लौकिक कामनाओं से रहित धीर अविनाशी स्वरूप वाले आनंदमयी रस से परिपूर्ण पूर्णातिपूर्ण अजर एवं सर्वदा युवा स्वरूप वाले उस परब्रह्म को जान लेने वाला मृत्यु से भयभीत नहीं होता है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा निज स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद परब्रह्म कहां है, कैसा स्वरूप है उनका और उन्हें पाने का वास्तविक मार्ग क्या है। तारतम्य ज्ञान के अखंड प्रकाश में इन प्रश्नों का अनायास ही समाधान प्राप्त हो जाता है और साथ ही सभी धर्मों का आपसी विरोध भी हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। लहराते हुए महासागर की अथाह जल राशि में जिस प्रकार असंख्य बुलबुले पैदा होते हैं और तत्क्षण उसी में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार महामाया से असंख्य लोग पल पल में प्रकट होते हैं और उसी की गोद में समाप्त हो जाते हैं। अज्ञानता की गहन निद्रा में सोने वाला सामान्य मानव तो ये सोचकर ही आश्चर्य में डूब जाता है कि वो जिस पृथ्वी पर रहता है उससे 13 लाख गुना बड़ा इस सूर्य का अस्तित्व हमारी आकाश गंगा के सबसे छोटे नक्षत्र के रूप में है। इस आकाश गंगा में करोड़ों सूर्य है जो सभी हमारे सूर्य से बड़े हैं। ये आकाश गंगा इस ब्रह्मांड की सबसे छोटी आकाश गंगा है। इससे बड़ी बड़ी करोड़ों आकाश गंगाएं इस अनंत आकाश में विद्यमान है। ब्रह्मांड का विस्तार इससे भी अधिक है जो अभी तक मानवीय बुद्धि में नहीं आ सका है। क्या इस अनंत आकाश से परे कुछ है? निस्संदेह इस अनंत आकाश अहंकार एवं महान तत्व के मंडल से भी परे वो महाशून्य है जिससे असंख्य लोकों की पल पल उत्पत्ति होती रहती है। सभी लोग अंततः इसी में विलीन होते रहते हैं और इसी महाशून्य में प्रकट होता है आदि नारायण का स्वरूप जो अक्षर ब्रह्म का स्वाप्निक मन होता है। संपूर्ण सृष्टि का संचालक यही है। इसी की चेतना का प्रतिभास सभी प्राणियों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। संसार के अधिकांश मनुष्यों का प्रायः यही आराध्य देव है और इससे परे ये योग माया का अखंड मंडल है जहाँ अक्षर ब्रह्म अपनी अखंड एवं चैतन्य प्रकृति के साथ क्रीड़ा करता है। ये अद्वैत भूमिका है। यहाँ के कण कण में चैतन्यता, अखंडता एवं ब्रह्म रूपता के दर्शन होते हैं। ये वेदों में चतुष्पाद विभूति के रूप में वर्णित हैं। भगवान शिव, महाविष्णु, संकादिक, शुकदेव, कबीर आदि की ध्यान क्रीड़ा का यही स्थान है। किंतु इस योग माया मंडल से परे वो स्वलीला अद्वैत अनादि अनंत परम धाम है जहाँ के कण कण में सच्चिदानंद परब्रह्म का ही स्वरूप समाया हुआ है। एकमात्र तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में ही ये यथार्थ रूप से विदित हो सकता है कि प्रकृति के नितांत परे वो स्वलीला
अद्वैत परम धाम कहाँ है एवं कैसा है? तारतम्येन जानाति सच्चिदानंद लक्षणम। ये ब्रह्म मुनियों की लीला स्थली श्री बंगला जी है, जहां सच्चिदानंद परब्रह्म के आवेश से तारतम वाणी का अवतरण हुआ। तारतम वाणी अर्थात वो वाणी जो हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ब्रह्म ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाती है। असतो मां सद्गमयः तमसो मां ज्योतिर्गमयः मृत्योर्मा अमृतम गमयेति। ओ मेरी आत्माओं, तुम इस अगम कहे जाने वाले निराकार के मंडल से परे, जो बेहद का योग माया का मंडल है, उससे भी परे परम धाम चलो। वहां तुम्हारा निज घर है, वहीं तुम्हें परम आनंद एवं परम शांति मिल सकती है। तुम वहीं अपनी सूरता एकाग्र करो, वहीं ध्यान लगाओ। प्रणाम। मैं श्री प्राणनाथ जी का एक सुंदर साथ लालदास हूं। आज मैं इस समस्त जगत को भगवान शिव के सांकेतिक कथन को तारतम ज्ञान के प्रकाश में सुनाता हूं। जब भगवान शिव और मां उमा हिमालय की कंधराओं में घोर साधना में लीन थे और उस रहस्यमय अमर कथा की भूमिका बन रही थी, जिसे भगवान शिव ध्यान में डूबकर ईश्वर से ग्रहण कर रहे थे। योगेश्वर की अखंड समाधि कब पूर्ण होगी, कब ये जागेंगे और कब मैं इनसे अपने मन की बात कर पाऊंगी। योगेश्वर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपको भी हमारा स्नेहिल अभिवादन। प्रिय, क्या बात है उमा, आज आप हमें यूं एकटक क्यों निहार रही हैं? नाथ, आज आपके मुखमंडल पर एक विशेष प्रसन्नता दिखाई दे रही है। सत्य कहा प्रिय, आज हम अति प्रसन्न हैं। हे नाथ, क्या आपकी इस प्रसन्नता को जानने का परम सौभाग्य मुझे मिलेगा? अवश्य प्रिय, आज हमें समाधि की अवस्था में एक ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ है जो इस सृष्टि में अभी तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ है, और जिसे जानने के लिए हम सहस्त्र वर्षों से समाधि में लीन थे। ऐसा लगता है कि कभी भी ना प्राप्त होने वाला ये ज्ञान हमें उस पर ब्रह्म के आदेश से ही प्राप्त हुआ है। कैसा ज्ञान प्रभु? यही कि सच्चिदानंद पर ब्रह्म कौन है, कहाँ है और उनका स्वरूप कैसा है। और हाँ प्रिय, जानती हो, संयोगवश हमारे साथ ईश्वर और सदाशिव भी इस रहस्य को जानने के लिए समाधि में लीन थे। तब उनके तप से प्रसन्न होकर अक्षर ब्रह्म ने सदाशिव को परम धाम का ज्ञान दिया, और जब अक्षर ब्रह्म सदाशिव को ज्ञान दे रहे थे, तब उस ज्ञान को ईश्वर ने ग्रहण कर लिया और उनसे मैंने
ये तो बहुत अच्छा हुआ योगेश्वर, किंतु क्या आपकी अर्धांगिनी होने के नाते मैं इस अमृत में ज्ञान की धारा का लाभ ले सकूंगी? हे प्रभु, आप तो कृपा के सागर हैं। कृपा कर इस अमृत धारा को मेरे हृदय में प्रवाहित कर इसकी क्षुधा को शांत कर दीजिए। हे प्रभु, कृपा कर मुझे भी इस रहस्य से अवगत करा दीजिए, जिसे जानने के लिए आपने सहस्त्र वर्षों तक समाधि ली थी। हे देवी, वैसे तो इस रहस्य को जानने की पात्रता कार्तिकेय और गणेश में भी नहीं है, किंतु आप हमारी अर्धांगिनी हैं, हमारी सहधर्मिणी हैं, और आपको इसे जानने की तीव्र जिज्ञासा भी है। इसीलिए इसे हम आपको अवश्य सुनाएंगे। श्रुतिरा धरवड़ी काच दक्ष परात परतः परा परतः पर मित्र दक्ष रस विशेष अनादिंत परम सच्चिदानंद लक्षणम रस रूपतया तत्तु नित्यमेव पृथक् स्थितम। वो अनादि परब्रह्म अक्षर ब्रह्म से भी परे है। वो सच, चित और आनंद के लक्षणों वाला है। वास्तव में यही सबके लिए उपास्य है। शांत क्यों हो गए योगेश्वर? मेरी उत्सुकता भी शांत नहीं हुई। अब और क्या जानना चाहती हैं? अक्षरातीत परब्रह्म के विषय में? हे योगेश्वर, अभी तक आपने ये नहीं बताया कि अक्षरातीत परब्रह्म का स्वरूप कैसा है। क्या उनकी कोई उपमा है? क्या उनके हृदय में भी प्रेमवास करता है? वो उपमा से रहित है, स्वलीला द्वैत तथा इंद्रियों से प्रत्यक्ष न होने वाला वह परब्रह्म अति प्रेममयी किशोर स्वरूप को धारण करने वाला है तथा आत्मरूप सखियों का अति प्यारा परम तत्व है। हे योगेश्वर, कृपया आप मुझे विस्तार से समझाएंगे? तो सुनो देवी, उस प्रेममयी परम तत्व को धारण करने, प्यार करने और रस लेने में सखियां प्रत्यक्ष रूप से समर्थ नहीं है। अतः उसे रमण करने के लिए श्यामा जी उनका प्रथम अंग है। वे प्रियतम परब्रह्म की हृदय स्वरूपा हैं और सखियां उनकी हृदय स्वरूपा हैं। हमें उनके अनुभव का सौभाग्य कब प्राप्त होगा? 28वें कलयुग में, जब परब्रह्म के अभिन्न अंग आनंद स्वरूपा आत्माएं इस नश्वर जगत में असत जड़ व दुखमय लीला को देखने की इच्छा से प्रकट होंगी, तब वे असहनीय दुखों को प्राप्त हो जाएंगी। उस समय सुंदरी और इंद्रा नाम की दो आत्माएं परम धाम से चंद्र और सूर्य नाम से अवतरित होंगी। उनके अंदर प्रियतम परब्रह्म आवेश स्वरूप से विराजमान होकर अपनी आत्माओं को निज घर की याद दिलाएंगे एवं इस जगत से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करेंगे। सुंदरी चेंदिरा सख्यो नामाभ्यां चंद्र सूर्यर्योः मायांधकार नाशाय प्रतिबुद्धे भविष्य। और इस तरह काल का चक्र आगे बढ़ता गया। समय बीता, युग बीते, और उसके बाद वो पावन घड़ी आई जब भगवान शिव का कथन सत्य होने की भूमिका बन रही थी। द्वापर युग में हस्तिनापुर के चंद्रवंशी राजा प्रतीक के दो पुत्र हुए, देवापी और शांतनु। दोनों ही बड़े गुणी थे, किंतु बड़े राजकुमार देवापी कुरूप थे, इसलिए उन्हें राज सिंहासन नहीं मिला। इस बात से देवापी बहुत आहत हुए और वो सब कुछ त्याग कर तप करने के लिए हिमालय की दुर्गम गुफाओं की ओर निकल गए।
प्रणाम मुनिवर। प्रणाम चंद्रवंशी देवापी। तो आपने कैसे जाना कि मैं ही देवापी हूँ? आश्चर्यचकित ना हो देवापी, मैं तो ये भी जानता हूँ कि आप यहाँ पर किस उद्देश्य से आए हैं। मेरी उत्सुकता को इतना ना बढ़ाइए मुनिवर। कृपा अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं और मेरे विषय में इतना सब कैसे जानते हैं। मैं सूर्यवंशी राजा मारू हूँ और मैं भी उसी प्रकार अपना सर्वस्व त्याग कर तपस्या करने आया हूँ जिस प्रकार आप यहाँ आए हैं। सत्य कहा मुनिवर। जब मेरी योग्यता पर रूप, रंग और बाहरी सुंदरता ने आघात कर दिया, तब मुझे लगा कि यह दुनिया मनुष्य की बाहरी आवरण देखकर उसकी योग्यता का आकलन करती है, किंतु मैं इस दुनिया के आकलन को निर्मूल कर तपस्या के मार्ग पर जाना चाहता हूँ, जहाँ मनुष्य की भक्ति और उसकी योग्यता को महत्व दिया जाता है। सत्य कहा आपने। तपस्या ही एकमात्र मार्ग है जिस पर मनुष्य को चलने के लिए बाहरी आवरण की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए आप सही स्थान पर आए हैं। तो क्या आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे? ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आपकी तपस्या और भक्ति के मार्ग में मार्गदर्शन करूं। आइए, आपका स्वागत है। हे योगी जनों, अपनी आंखें खोलिए। आप कौन हैं? हम वही हैं जिनकी साधना में आप दोनों लीन थे। प्रभु शत शत नमन। आप दोनों का कल्याण हो। हम आपकी भक्ति और साधना से प्रसन्न हुए। मांगिए, क्या वर मांगना चाहते हैं आप दोनों? हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि 28वें कलयुग में जब परब्रह्म इस जगत में पधारेंगे तब मुझे पुनः मनुष्य जीवन मिले और साक्षात परब्रह्म मेरे तन में प्रवेश कर लीला करें। वत्स देवापी, तुम्हारी क्या इच्छा है? प्रभु, मेरी भी यही इच्छा है कि परब्रह्म मेरे तन में प्रवेश कर लीला करे। तथास्तु, ऐसा ही होगा। आने वाले 28वें कलयुग में सच्चिदानंद परब्रह्म जब इस जगत में आएंगे तो आप दोनों के मनुष्य तन में प्रवेश कर बारी बारी से अपनी लीला करेंगे। हम आपकी अनुकंपा से धन्य हुए प्रभु। हमारा आपको शत शत नमन। अंततः 28वें कलयुग का वो शुभ समय आया जब परम धाम से वे ब्रह्मात्माएं इस धराधाम में अवतरित हुई। तब संवत 1638 अश्विन शुक्ल 14 को परब्रह्म की अर्धांगिनी शक्ति श्री श्यामा जी की आत्मा उमरकोट के मतु मेहता और कुंवर बाई के घर श्री देवचंद्र जी के तन में प्रकट होती है। संवत 1638 देवापी को फलयो असीसा। अश्विन शुक्ल चतुर्दशी पावन उमरकोट नगरी मन भावन।
मुख पर दिव्य तेज अति सोहे, जो देखे सब कामन मोहे। मात पिता परिजन हर्षाए, नामकरण को पंडित आए। पूर्णमासी को धरा पे आए, जग में देव चंद्र कहलाए। दिव्य रूप लखी सब हर्षाए, बालक पर सब पुष्प लुटाए। इस तरह लाड़ प्यार में उचित संस्कारों और श्रद्धा भक्ति की भावना के साथ श्री देवचंद्र जी बढ़ते हुए 11 वर्ष के हो गए। अब तक देवचंद्र क्यों नहीं आया? हाँ भाई, बहुत देर हो गई। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। अरे भाई, उसकी माताजी उसे बिना भजन पूजन के बाहर थोड़े ना आने देगी। जानते हो ना, वे नियम की बड़ी पक्की है। हाँ भाई, उसकी माताजी बहुत नियम धर्म वाली है, तभी तो हमारा देवचंद्र भी बड़ा आज्ञाकारी है। वैसे हम बड़े भाग्यशाली हैं जो देवचंद्र हमारा मित्र है। बड़ी लंबी आयु है देवचंद्र की। वो देखो आ रहा है। इतनी देर लगा दी देवचंद्र, हम कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं। क्षमा चाहता हूँ, माँ भजन पूजन कर रही थी सो हम भी उनके साथ बैठे थे। देवचंद देखो, मैं तुम्हारे लिए बूंदी का लड्डू लाया हूँ, लो चलो हम खाते हैं। बस करो भाइयों, मेरा पेट भर गया। तुम प्रतिदिन अगर ऐसे ही लाते रहोगे तो मेरा पेट यहीं भर जाएगा और घर जाकर मैं कुछ नहीं खा पाऊंगा और माँ मुझे डांटेंगी कि तुम ठीक से क्यों नहीं खाते। क्या करे देवचंद्र, ये तो तुम ही ने सिखाया है कि सदा मिल बांट कर खाना चाहिए। तो हमें जो मिलता है वो मिल बांट कर खाते हैं। हाँ मित्रों, ये बात सच है। मिल बांट के खाने में परमात्मा भी खुश होते हैं। अच्छा, अब चलो खेल खेलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, संसार के इस दुखी खेल में मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, संसार के इस दुखी खेल में मत जाओ। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। देवचंद्र, बेटा देवचंद्र, क्या हुआ बेटा? हाँ, और ये तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? हाँ, कहाँ मत जाओ? पता नहीं माँ, मैं नहीं जानता। माँ, एक बात पूछूं? हाँ, पूछ बेटा। मैं कौन हूँ माँ? तू मेरा लाल है देवचंद्र। मैं कहाँ से आया हूँ? तुम परमात्मा की देन हो बेटा। हमने तुम्हें परमात्मा से मांगा है। ये परमात्मा कौन है माँ? क्या आप उन्हें जानती हो? यदि जानती हो तो ये बताओ कि वे कहाँ और कैसे मिलेंगे?
अरे, आज तो इतने प्रश्न क्यों कर रहा है? बताओ ना माँ। बेटा, परमात्मा हमारी सृजन करता है और वो कण कण में समाहित है। माँ, बस बेटा, आज के लिए इतने प्रश्न काफी हैं। बाकी के प्रश्न कल पूछ लेना। अच्छा, अब सो जा। जब भया बरस आज्ञार मां, तब मन उपजो एह विचार, मैं कौन कहाँ थे आया, कहाँ है मेरा भरतार, कहाँ है मेरा भरतार। इस प्रकार 11 वर्ष की आयु में श्री देवचंद्र जी के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा निजधाम कहाँ है, सबकी आत्मा के प्रियतम परब्रह्म कौन है और उनका साक्षात्कार कैसे हो सकता है। संभल के बेटा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्षमा चाहता हूँ काका, मैं कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे बेटा? यही कि परमात्मा कहाँ है और उनका स्वरूप कैसा है। बेटा, परमात्मा सर्वव्यापी है। वे जगत के कण कण में समाये हुए हैं। अच्छा, तो हम उनका साक्षात्कार कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बेटा, उनके दर्शन करना इतना आसान नहीं है। अगर तुम परमात्मा के दर्शन करना चाहते हो तो मंदिर जाओ और भक्ति करो। यदि तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी प्रार्थना सच्ची होगी तो परमात्मा एक ना एक दिन तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। यदि परमात्मा जगत के कण कण में वास करते हैं, तो फिर उन्हें मैं अपनी भक्ति के द्वारा प्रसन्न करके एक ना एक दिन दर्शन देने के लिए अवश्य बाध्य कर दूंगा। ये लोग ठीक ही कह रहे हैं। मुझे भी मंदिर में जाकर अपनी भक्ति के द्वारा परमात्मा को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मुझे मेरे निज स्वरूप की पहचान कराइए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जिससे कि मैं भव से पार होकर उस अखंड आनंद की प्राप्ति कर सकूँ। पर ब्रह्म क्यों सतगुरु ना लखा। अगर तुम परमात्मा के दर्शन करना चाहते हो तो मंदिर जाओ और भक्ति करो।
यदि तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी प्रार्थना सच्ची होगी तो परमात्मा एक ना एक दिन तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। किसी और के आने से पहले मुझे स्नान कर मंदिर पहुंच जाना चाहिए, ताकि मैं एकांत में एकाग्र चित्त होकर ठीक तरह से भक्ति कर सकूंगा। तभी तो प्रभु प्रसन्न होंगे एवं मुझे दर्शन देंगे। मान के देह अखंड फल पाए, सो क्यों पाए के वृथा गवाए। ए तो अधखिन को अवसर, सो गमावत मांझ नींदर, सो गमावत मांझ नींदर। देव, पुत्र देवचंद्र, तू कहाँ गया था इतनी सुबह सुबह? माँ, मैं मंदिर गया था भगवान की परिक्रमा करने। किंतु बेटा, तू अभी बहुत छोटा है, ये भक्ति करने की उम्र नहीं है बेटा। माता, भक्ति करने की कोई निश्चित उम्र नहीं होती। भक्ति पर सबका अधिकार है। मेरे मन में भी परमात्मा का साक्षात्कार कर उनसे आत्मज्ञान प्राप्त करने की प्रबल इच्छा है।